इलाज उनका मुफ्त होगा और हुकूमत सिंध जो है वो पैसे देने की पाबंद होगी। अगर कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता और उसका इलाज नहीं करता तो उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो और उसके ऊपर जुर्माना भी मौजूद है और सजा भी मौजूद है। कहते हैं कि भाई मरने वाले के पैसे ले ले, तो सिस्टम कैसे ठीक होगा? ट्रालर मारते चले जाएं, ट्रालर के ऊपर कोई पूछने वाला ना हो, फैमिलियां जो बेबसी और बेकसी के अंदर मरती रहें, FIR के अंदर जो है वो एक्विटल भी हो जाए, उसको जो बरी भी कर दिया जाए, उसके बावजूद भी जो सिविल सूट होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको उसी तरीके से डैमेजेस मिलेंगे। आज हम बात करेंगे अमल उमर केस के ऊपर। अमल उमर केस क्या है और उसके बाद फिर किसी भी हादसे या किसी भी वजह से कोई शहरी सिंध में ज़ख्मी हो जाता है तो क्या प्राइवेट अस्पताल भी उसका इलाज कर सकते हैं इस कानून के तहत या नहीं कर सकते? इस कानून के ऊपर तफसीली बात करेंगे। मेरे पास सीनियर कानूनदान जो है उस्मान फारूक साहब है। उस्मान साहब, कानून है कि अगर कोई भी रोड पे किसी भी हादसे की वजह से ज़ख्मी हो जाता है तो वो ना सिर्फ सरकारी अस्पताल बल्कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करा सकता है। लेकिन यहाँ आज भी कानून पास होने के बावजूद ये राइज है कि अगर कोई शहरी रोड हादसे में किसी हमले में ज़ख्मी हो जाता है तो उसको प्राइवेट अस्पताल करीबी जो भी होगा वहाँ इलाज के लिए जाएंगे, लेकिन वहाँ इलाज के बजाय उसको कहा जाता है जी सरकारी अस्पताल जाए, और वहाँ चलते चलते ज़्यादातर केसेस ये भी आते हैं कि लोग मर भी जाते हैं। तो ये पहले तो कानून का बताइए और उसके बाद प्राइवेट अस्पताल वालों की जिम्मेदारी क्या है इस कानून के बाद? देखें, मैं इस कानून के साथ एक और बात भी इजाफी इसलिए करना चाहता हूँ कि जो हुकूमत सिंध का इस पर रवैया है, हालांकि जो शर्जील मेमन साहब हैं उन्होंने भी जो है पूरा कहा कि नहीं, आप जो है प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं इस एक्ट के तहत वो इलाज कराएंगे, जो कि इलाज उनका मुफ्त होगा और हुकूमत सिंध जो है वो पैसे देने की पाबंद होगी। इसमें दूसरी एक और बात ये भी है कि जैसे गन शॉट है तो होता ये है कि उसमें पहले इंक्वायरी कि भाई किसने मारा, क्या किया, तो ये कोई भी चीज़ नहीं देखी जाएगी कि ज़ख्मी होने की बुनियाद पर या किसी भी हवाले से जो है आपका वो जो भी ज़ख्मी शख्स लाया गया है उसका इलाज किया जाएगा। दूसरी इसमें एक और अहम बात है जिसका चूँकि अवेयरनेस ना होने की वजह से अगर कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता और उसका इलाज नहीं करता तो उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो और उसके ऊपर जुर्माना भी मौजूद है और सज़ा भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें जो इस एक्ट के अंदर हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। उसमें बहुत सारा प्रोसीजर भी है कि पैसे किस तरह आएंगे, कब आएंगे, किस तरह आएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी जो है उसके अंदर डिफ़ाइन है कि हुकूमत से आप जब जाते हैं फ़ौरन इलाज शुरू होगा, वहाँ पे जो है कंप्लेन जाएगी, हुकूमत से इनको बताया जाएगा कि इस तरीके से ज़ख्मी है और उसका इलाज किया जाएगा, आइडेंटिफाई होगा और वो पैसे जो है हॉस्पिटल को दिए जाएंगे और दिए जाते रहे और दिए जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ना होने की वजह से इस पर काम नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ कि अगर कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि आजकल डंपर और इस तरह हादसा की वजह से कराची में इस तरह टारगेट किलिंग में इतनी लोग नहीं मरते थे जिस तरह इन हादसा में मर रहे हैं, तो अगर कोई हादसे का शिकार हो जाता है, क्योंकि शहरियों को ये भी इल्म नहीं है कि FIR अगर करवा लें तो भी इस मुलजिम की कोर्ट से जाके या तो पुलिस छोड़ देती है या गिरफ्तार नहीं करती या कोर्ट में जाके जमानत हो जाती है, तो उसको कैफिर किरदार तक कैसे पहुंचाया जाए और शहरियों की ज़िंदगियां कैसे महफूज की जाए, इस पर कानून क्या कहता है? देखें जी, एक तो इसमें अगर किसी की हलाकत हो जाती है तो फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के अंदर ये वाज़े तौर पर मौजूद है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है, रिकवरी मांग सकता है और उसका जो पूरी ज़िंदगी का जो है अंदाज़ा लगाया जाएगा कि वो कितना बेनिफिशरी था, वो 2 करोड़ का था, 2.5 करोड़ का था, 5 करोड़ का था, 10, उतना जो उसका स्टेटस होगा, जितना वो अपनी फैमिली के लिए जो है बेनिफिशरी था, वो सारे जो है रकम जो है कोर्ट ने कई ग्रांट भी की है और इसके ऊपर सैकड़ों नहीं हज़ारों साइटेशंस मौजूद हैं कि जिसके अंदर ये दिया गया। और ये अब का जो है एक्ट नहीं है, ये 1855 जो है बरतानिया के दौर से चला आ रहा है और आज भी उसी तरीके से राइज है और लोगों को इसके ऊपर कंपनसेशन मिलता रहता है। लिहाजा जो है सिविल सीनियर जज जो है उसके पास आप ये दाखिल कर सकते हैं, उसके अंदर उसको जो है कंपनसेट किया जाएगा। ज़्यादातर मैं मतलब यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि कानूनी बहुत लेंथी हो जाता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, कैसे मामलात होंगे, किस तरह, तो ये भी जो है ये प्रोसेस तेज़ी के साथ भी चलता है। दूसरा, इसके अंदर देखें, हम प्रॉपर्टी या दीगर मसाइल के अंदर भी तो कोर्ट के अंदर एक लंबा और तवील अरसा गुजारते हैं ना, तो इसके अंदर जब आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, उस बेनिफिट से आप जो चाहे उसके जो है कहते हैं कि भाई मरने वाले के पैसे ले ले, तो सिस्टम कैसे ठीक होगा? ट्रालर मारते चले जाएं, ट्रालर के ऊपर कोई पूछने वाला ना हो, फैमिलियाँ जो है बेबसी और बेकसी के अंदर मरती रहें और कोई उनको जो है पूछने वाला ना हो। तो इसीलिए आप ये
केस दाखिल करके जो है कंपनसेशन हासिल भी करें, और अगर किसी की उसमें मदद करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हुकूमत जिस तरह एफआईआर दर्ज करती है, मुल्ज़मान की जमानत हो जाती है, तो इसकी रोकथाम कैसे होगी? दूसरा, सिंध हुकूमत ने कानून भी पास किया है कि एक तो ड्रग का जो उनका टेस्ट किया जाएगा ड्राइवर हज़रात का, इसके अलावा जो शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक चल रही होती है उसकी स्पीड लिमिट क्या होगी, तो क्या उससे जो रोकथाम हो सकेगी जो हादसा होते हैं, या इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा अगर कानून पर अमल ना हुआ तो? देखें, एक तो बुनियादी वजह जो है वो गुड गवर्नेंस की है, जो हुकूमत सिंध की है, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरी बात ये कि एफआईआर के अंदर जो है वो एक्विटल भी हो जाए, उसको जो बरी भी कर दिया जाए, उसके बावजूद भी जो सिविल सूट होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको उसी तरीके से डैमेजेस मिलेंगे, उसी तरीके से, क्योंकि उसका ताल्लुक जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट से, वो जो है दूसरे अंदाज से चलता है। और जो सिविल मैटर है उसके अंदर कोई भी एविडेंस जिससे नेग्लिजेंस प्रूफ होती है, गफलत प्रूफ होती है, तो उसको मुआवजा देना ही देना है। उस्मान साहब, आपका बेहद शुक्रिया। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कराची में जिस तरह के हादसा हो रहे हैं और उसके बाद चाहे वो गन शॉट हो, फायरिंग से ज़ख्मी होने वाला हो, रोड हादसे में हो, या किसी और चीज़ से ज़ख्मी होने वाला, तो सबसे पहले ये जो रेस्क्यू इदारे हैं या सरकारी इदारे, उनका ये कहना होता है जी इस शहरी को सरकारी अस्पताल लेके जाए और सरकारी अस्पताल ही इसका इलाज करेगा। लेकिन अमल उमर केस में सुप्रीम कोर्ट से ये बात जो है वाज़ेह हो चुकी है, और सिंध हुकूमत ने भी इसका कानून पास किया है कि किसी भी आप करीबी तरीन जो हॉस्पिटल होगा वहाँ चले जाएंगे तो उसका आपका इलाज होगा, फ्री ऑफ कास्ट होगा, उसका जो मुआवजा है या उसकी रकम है अस्पताल को वो सिंध गवर्नमेंट अदा करेगी। लेकिन शहरियों को इस बात का इल्म नहीं है, इस वजह से रास्तों में ही लोग या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में ही शहरी जाम बहक हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले कानून मौजूद है कि आप प्राइवेट अस्पताल में जाएं और जो भी आपके करीब तरीन अस्पताल हो उसमें जो है वो अपने किसी भी जख्मी का इलाज करा सकते हैं। दूसरा जो कानून है अब वो ये है कि अगर हादसात में कोई शहरी जाम बहक हो जाता है तो एफआईआर लोग इसलिए नहीं कटाते जी ये छूट जाएगा, हुकूमत या कोई इदारा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन उस्मान फारूक साहब का ये कहना है कि सिविल सूट उसके खिलाफ दायर करें, जो भी ड्राइवर होगा या ट्रक का मालिक होगा या डंपर ट्रेलर का मालिक है, तो उस सिविल सूट में ही अदालत उसको अहले खाना को मुआवजा दिला सकती है कानून के मुताबिक, वो जितना भी बनता होगा। तो उस पर ना सिर्फ एफआईआर असरअंदाज हो सकती है, ना कोई दूसरा कानून, ना ही हुकूमत को असरअंदाज हो सकती है। तो इस तरह जिस तरह कराची में हादसा हो रहे हैं उन तमाम चीज़ों को देखते हुए शहरियों के लिए एक मौका या एक मौके बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन कानून पर अमल दरामद करेंगे तो यकीनन न सिर्फ शहरी महफूज हो सकते हैं बल्कि जो हादसा का शिकार हो चुके हैं उनको भी मुआवजा दिया जा सकता है।